कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। होली के महत्व की कथा। होली भारत का एक प्रमुख और प्राचीन त्यौहार है जिसे रंगों का पर्व भी कहा जाता है। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली दो भागों में मनाई जाती है। पहला होलिका दहन और दूसरा रंगों वाली होली। होली का जो त्यौहार है वो 2 दिन का होता है। पहले दिन होलिका दहन किया जाता है और दूसरे दिन मनाई जाती है रंगों वाली होली, लेकिन महत्व दोनों का समान है। होली की सबसे प्रसिद्ध कथा भक्त प्रहलाद और हिरण्याकश्यप से जुड़ी है। साथ ही रंगों वाली होली की कथा भगवान कृष्ण से जुड़ी है। तो ये दोनों कथाएं आप जरूर श्रवण करें। वह स्वयं को भगवान मानता था और चाहता था कि सभी उसकी पूजा करें, लेकिन उसका एक पुत्र था जो भक्त प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिरण्याकश्यप एक बड़ा ही मायावी दानव था। उसने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मदेव से वरदान मांगा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान अमरता का दीजिए। ब्रह्मदेव कहने लगे, हे हिरण्याकश्यप, अमर कोई नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है, ये सत्य है। इसके बदले कोई अमर जैसा ही वरदान मांग सकते हो। उसने सोच विचार करने के बाद में कहा कि ब्रह्मदेव, मैं जल में मरूँ न थल में, ना पृथ्वी पर मरूँ न आकाश में, ना अस्त्र से मरूँ न शस्त्र से, ना अग्नि मुझे जलाए, ना हवा ना जल मुझे डुबो सके। ऐसा करके उसने ऐसा वरदान मांग लिया, न दिन में मरूँ न रात में, जो वह अजय बन गया और फिर खुद को ही भगवान समझने लगा। उसने अपने नगर में घोषणा कर दी कि कोई भी मेरे अलावा विष्णु नारायण की पूजा ना करें। जहाँ भी कोई भक्त नारायण की पूजा करता हुआ मिलता, हिरण्याकश्यप के सैनिक उसे मार देते या फिर हिरण्याकश्यप के सामने ले जाते तो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाता था। अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। डर के मारे लोग उसकी पूजा करने लगे, लेकिन कहते हैं कि सत्य कभी भी नहीं छुपता। भगवान की कृपा हुई और हिरण्याकश्यप के एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान की गुणगान सुनता आ रहा था। पेट से ही कयाधु के जब पेट में वो था तब इंद्र ने कयाधु का हरण किया था, तो उनको फिर आश्रम में ले गए। तो वहाँ पर वह भगवान नारायण का मंत्र जाप सुना करता था। कयाधु खुद पूजा किया करती थी। इस वजह से भक्त प्रहलाद बचपन से ही नारायण नारायण का जाप करता था। जब हिरण्याकश्यप ने देखा कि उसका पुत्र नारायण का जाप कर रहा है, उसे बड़ा क्रोध आया। उसने पुत्र से कहा कि पुत्र, तुम मेरा नाम जपो, नारायण का नहीं। उसने कहा कि पिताजी, सच्चे भगवान तो नारायण हैं, आप तो एक इंसान हो। उसने क्रोध में आकर के भक्त प्रहलाद को गुरुकुल में भेज दिया, लेकिन गुरुकुल में जाकर के भी भक्त प्रहलाद ने नारायण का पाठ नहीं छोड़ा। उसने वहाँ जितने भी शिष्य थे सबको नारायण की महिमा सुनाना प्रारंभ कर दी। इससे वहाँ के जो गुरु थे वो भी परेशान हो गए। उन्होंने जाकर के हिरण्याकश्यप को सारी बात बताई। हिरण्याकश्यप को क्रोध आया। हिरण्याकश्यप ने भक्त प्रहलाद को नागों के बीच में पिकवा दिया, लेकिन वह नाग उल्टी भक्त प्रहलाद की रक्षा करने लगी। फिर उसने भक्त प्रहलाद को तपते हुए खम्भे से चिपकाया और पहाड़ से नीचे फेंकवाया, लेकिन हर बार भक्त प्रहलाद की रक्षा स्वयं नारायण ने की। आखिर में जब भक्त प्रहलाद की बुआ को पता चला तो वह अपने भाई से मिलने आई और कहा कि भाई, तुम अपने पुत्र को क्यों कष्ट दे रहे हो। उसने कहा कि यह पुत्र नहीं, मेरा दुश्मन है जो मेरे दुश्मन विष्णु की पूजा करता है। उसने कहा भाई क्या करना है, पर इसको ख़त्म करना है। पर कि भाई आप चिंता मत करिए, ब्रह्मा जी के द्वारा मैं एक वरदान पा चुकी हूँ। मैं अग्नि में अपनी चुंदरी ओढ़ कर के बैठूँगी तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और जिसके साथ में बैठूँगी वह पूरी तरह से भस्म हो जाएगा। हिरण्याकश्यप ने एक ऊंची होलिका का निर्माण कराया। होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ गई। भगवान विष्णु की माया भक्त प्रहलाद पर होलिका वाली चुनरी आकर के गिर गई।
होलिका जल कर के राख हो गई और भक्त प्रहलाद बच गया। जो वरदान मिला था कि वह आग में नहीं जलेगी, उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने का निर्णय किया, लेकिन उल्टा हुआ। प्रहलाद की भगवान ने रक्षा कर ली और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी घटना की याद में हर साल होली का पर्व मनाया जाता है, होलिका दहन किया जाता है। इस दिन सभी महिलाएं होलिका दहन की पूजा करती हैं। उसके बाद में होली का उत्सव मनाया जाता है, होलिका दहन किया जाता है, लोग परिक्रमा करते हैं, क्योंकि उस दिन बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी, असत्य पर सत्य की विजय हुई थी और भक्त प्रहलाद सुरक्षित बचा था। उसके बाद में रंगों वाली होली मनाई जाती है। तो उसका महत्व क्या है? कृष्ण जी बचपन में सांवले रंग के थे और राधा जी गोरी रंग की थी। कृष्ण जी को लगता था कि राधा उनसे ज़्यादा सुंदर है। तब माता यशोदा ने कहा कि तुम भी राधा के चेहरे पर रंग लगा दो। तब से ब्रज में रंगों की होली खेलने की परंपरा शुरू हो गई। हिरण्याकश्यप और होलिका का अंत इस बात का प्रतीक है कि अधर्म और अहंकार का नाश होता है। होलिका दहन में लोग अपनी बुरी आदतों और नकारात्मक भावनाओं को त्यागने का संकल्प लेते हैं और होलिका दहन के समय कुछ चीज़ें उसमें डालते हैं। साथ ही रंगों वाली होली जब मनाई जाती है तो सारे बैर भाव को भूल करके प्रेम के साथ में, खुशी के साथ में सभी लोग होली का पर्व मनाते हैं। रंगों की होली आपसी मतभेद मिटाकर प्रेम और एकता का संदेश देती है। होली वसंत ऋतु के आगमन और नई फसल की खुशी का भी प्रतीक है। ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध को त्यागें, प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, ज़रूरतमंदों की मदद करें। जीवन में सच्चे मन से की गई पूजा भगवान की और सभी के साथ किया गया अच्छा व्यवहार ही काम आता है। इंसान को उस जगह पर पहुंचा देता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। ये त्योहार ऐसे ही हैं। इन त्योहारों में की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है, मनोकामना पूरी हो जाती है। सच्चे मन से भगवान गोविंद की पूजा करें, भगवान गोविंद का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस दिन भगवान के सामने प्रसाद चढ़ाएं और वह प्रसाद सभी लोग प्रेम से पाएं। भगवान के सामने दीपक जलाएं, दान पुण्य करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार है। यदि सच्चे मन से इस दिन आप पूजा करते हैं तो आपको कई प्रकार के लाभ मिलेंगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी और स्वयं भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।